जय हिंद। पॉलिटी के इस दूसरे वीडियो में हम भारतीय राज्यों के इतिहास को देखेंगे। आज़ादी के समय भारत करीब 552 देशी रियासतों में बंटा हुआ था। अंग्रेज़ों ने इन्हें यह अधिकार दिया था कि ये 552 देशी रियासत या तो भारत में मिल सकते हैं, पाकिस्तान में मिल सकते हैं या अलग देश भी बन सकते हैं। तो 552 में से 549 तो भारत में आसानी से मिल गए, परंतु 3 राज्य हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ये आसानी से भारत में विलय नहीं हुए। कैसे ऑपरेशन पोलो चलाया गया, इसमें 3 व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन। तो इनकी भूमिका को हम डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा संविधान के 22 भाग को शॉर्टली रूप से और इनसे संबंधित वे सवाल जो यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन्हें भी हम डिटेल से कवर करेंगे। किसी भी विषय को केवल समझना और याद करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, जो पीछे पढ़ चुके हैं उसे रिवीजन भी करना जरूरी है। तो पिछले वीडियो में हम 12 अनुसूची को बता चुके थे, तो एक बार शॉर्टली रूप से उसे रिवाइज कर लेते हैं। पहला अनुसूची में था भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह के वेतन। तीसरी अनुसूची में इनके शपथ। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीट। 5वीं में SC ST के प्रशासन और नियंत्रण था। 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन कौन से, तो अमित्र मेघ, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे को देखे थे। इसमें जो है संघ सूची में कुल 100 विषय था, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में जो है 52 विषय था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं। 8वीं अनुसूची में जो है भाषा पढ़े थे। संविधान निर्माण के समय तो 14 भाषा था, लेकिन वर्तमान में जो है 22 भाषा है। इसके अलावा अनुसूची 9 में भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11 में जो है पंचायती राज और अनुसूची 12 में नगर पालिका था। पिछले वीडियो से हम 2 सवाल पूछते हैं। यदि आपने पिछले वीडियो ध्यान से देखा होगा तो इन दोनों सवालों के जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। पहला सवाल है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, और दूसरा सवाल जो है दल बदल कानून यह किस संविधान सभा द्वारा जोड़ा गया था। इन दोनों सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, उसे जाकर जरूर देख लें। तो देखिए, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। तो 12 अनुसूची हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग जो है 22 भाग को देख लेते हैं। सबसे पहला भाग है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसमें जो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। कैसे संसद जो है किसी राज्य को भारत में मिला सकता है, किसी भी राज्य के जो है नाम, सीमा आदि में परिवर्तन कर सकता है, इसे हम भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में देखेंगे। इसके अलावा भाग 2 में हम नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में DPSP यानी राज्य की नीति के निदेशक तत्व, भाग 4 का को में हम मौलिक कर्तव्य देखेंगे जो रूस के संविधान से लिया गया है, और भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, भाग 7 में जो है खंड बी के राज्य थे उसे समाप्त कर दिया गया। भाग 8 में जो है केंद्र शासित प्रदेश, भाग 9 में ग्राम पंचायत, 9 के को में जो है नगर पालिका, 9 के खो में सहकारिता, भाग 10 में जो है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, भाग 11 में केंद्र राज्य के बीच संबंध, भाग 12 में वित्त संपत्ति एवं वाद विवाद, भाग 13 में देश के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम, भाग 14 में केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं, 14 के को में अधिकरण, भाग 15 में निर्वाचन, भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में आपात उपबंध, 19 में प्रकीर्ण और भाग 20 में संविधान संशोधन तथा भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष स्थिति तथा भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण और निरसन दिया हुआ है। इस प्रकार कुल तो 22 भाग हुए, परंतु यदि 4 का को वगैरह जोड़े तो कुल 25 भाग हो जाते हैं, लेकिन मूल रूप से जो है 22 भाग ही है। पहला भाग में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आता है। पहला भाग में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत जो है राज्यों का संघ यानी यूनियन है। भारत क्या है, राज्यों का संघ यानी यूनियन है, यानी इसके राज्य कितने भी कोशिश कर लेंगे तो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। जबकि अमेरिका और रूस जैसे देश जो है यूनियन नहीं, वो फेडरेशन थे। इसलिए जो है USSR 1991 में जो है 15 देशों में टूट गया था, और अमेरिका में भी यदि चाहे फ्लोरिडा, टेक्सास ये सब शहर यदि चाहें तो वो अलग हो सकते हैं, परंतु भारत में कोई राज्य यदि कितना भी कोशिश कर लेगा तो भारत से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि भारत क्या है, तो राज्यों का एक संघ यानी यूनियन है। तो यूनियन में कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है। ये है अनुच्छेद 1। देखिए, कोई भी देश 3 प्रकार से बना होता है। पहला परिसंघ, दूसरा संघ और तीसरा भी संघ। परिसंघ को इंग्लिश में जो है कॉन्फेडरेशन कहते हैं, जैसे कनाडा, और संघ को एक फेडरेशन कहते हैं जैसे अमेरिका और USSR, और संघ को एक यूनियन भी कहते हैं। तो भारत जो है यूनियन यानी संघ है।
अमेरिका और रूस भी संघ है, लेकिन वो क्या है, फेडरेशन है। फेडरेशन है अमेरिका और यूएसएसआर, जबकि भारत जो है यूनियन है। तो देखिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं, इससे आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले ये जो ईंट सजा हुआ है, तो इस प्रकार से ईंट में हम जहाँ से चाहें एक किसी भी ईंट को निकाल सकते हैं। तो इसे कहते हैं कॉन्फेडरेशन, जो कनाडा है। और इन ईंटों में यदि सीमेंट मिलाकर इन्हें दीवार बना दिया जाए तो ये हो जाता है फेडरेशन, जैसे अमेरिका और रूस हैं। और इस सीमेंट से बने हुए दीवार पर यदि हम प्लास्टर कर दें, रंगाई पुताई कर दें, पुट्टी लगा दें, तो इससे कोई भी ईंट कितना भी प्रयास कर ले, इससे कभी वापस नहीं निकल सकता। तो ये है अपना प्यारा भारत। अनुच्छेद 2 में दिया है, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। जैसे जो है 16 मई 1975 को जो है सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। तो इससे सवाल जो है पूछे जाते हैं कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था, तो 16 मई 1975 को। ये हो गया, जैसे ग्रुप डी वगैरह, एनटीपीसी, इन सब में ये सवाल आएंगे। परंतु यदि यूपीएससी बीपीएससी हो गया तो इसमें पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन द्वारा जो है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम जो है भारत का सह राज्य बना था। और फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 35वां संविधान संशोधन द्वारा जो है सह राज्य बना था, और 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा यानी 16 मई 1975 को पूर्ण राज्य, ये मतलब 22वां राज्य बन गया था भारत का। अब अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा आदि में परिवर्तन कर सकता है। जैसे 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया। तो इसमें जो है साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद जो है यदि पारित कर दे तो किसी भी राज्य को जो है उसके नाम बदल सकते हैं या फिर उसकी सीमा में भी परिवर्तन कर सकता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जम्मू कश्मीर कुछ ज़्यादा ही उछल रहा था, गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी इसको दिमाग लगाकर जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। अब ये बेचारे मांग रहे हैं कि हमको पहले जैसा राज्य भी कम से कम बना दो। तो इसमें जो है आर्टिकल 3 का ही प्रयोग इन्होंने किया था। देखिए अब आर्टिकल 4 को देखते हैं। तो आर्टिकल 4 में दिया है कि 2 और 3 में जो संशोधन किया जाएगा उन्हें अनुच्छेद 368 से अलग रखा गया है, यानी इसमें राष्ट्रपति कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अब भारतीय राज्यों के इतिहास को देखते हैं। तो आज़ादी के समय जो है भारत कुल 552 देशी रियासती क्षेत्र में बंटा हुआ था, और उसमें से 549 तो भारत में आसानी से मिल गए, परंतु 3 राज्य जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये तीनों जो है नौटंकी कर रहे थे। तो जम्मू कश्मीर बोल रहा था कि हम एक अलग देश बनाएंगे, परंतु पाकिस्तान के कुछ सैनिक घुसपैठिए बनकर उसके क्षेत्र पर जो अधिकार करने लगे। बहुत सारे क्षेत्र पर जब अधिकार कर लिए तो जम्मू कश्मीर के राजा उस समय थे हरि सिंह, जो डोगरा शासक थे, और वहाँ के प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला। तो हरि सिंह ने जो है भारत को खत लिखा कि हमको जो है बचाइए। तो नेहरू जी उदार थे, ये बोले हाँ चलो बचाते हैं, हमारा पड़ोसी देश है। परंतु वहाँ पटेल जी दिमाग लगाए, बोले कैसे, ये नया देश है, हम अभी नए नए आज़ाद हुए हैं, किसी देश से युद्ध कैसे कर सकते हैं, उसे कहिए भारत के विलय, मतलब भारत में विलय हो जाए और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दे। तो बोले ये तो ठीक दिमाग लगा रहे हैं। तो 26 अक्टूबर 1947, डेट याद रखिएगा, 26 अक्टूबर 1947 को जो है राजा हरि सिंह ने जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, और यह जो है भारत का हिस्सा बन गया। और तब तक जो है उधर पाकिस्तानी सैनिक लगभग आधे क्षेत्र पर कब्जा कर चुके थे, और जब आर्मी वहाँ पहुँची तो इन्हें खदेड़ने लगी। और भारतीय आर्मी जब खदेड़ ही रहे थे इन पाकिस्तानियों को, तो नेहरू जी जो है इस मुद्दे को यूएनओ में उठा दिए, और यूएनओ ने यह घोषणा किया कि जो सैनिक जहाँ हैं वहीं सीज फायर कर दिया जाए, और इसके फैसले जो है अभी तक लटके हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर का अभी भी जो है 30% हिस्सा, जिसे पीओके कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसकी राजधानी जो है मुजफ्फराबाद है, ये 30% हिस्सा जो है अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में ही है। अब जूनागढ़ को देखते हैं। तो जूनागढ़ जो है गुजरात का एक रियासत था, यह पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था। तो यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है रेफरेंडम यानी जनमत करवाए, और इसमें जो है अधिकतम वोट भारत के पक्ष में आया, तो यह भारत का एक अंग बन गया। और ये जो है हैदराबाद, यह बड़ा क्षेत्र था, यह भी पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था, परंतु जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना दिमाग लगाए और पुलिस के रूप में जो है सैनिक को भेज दिए, और ऑपरेशन, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। सवाल में ये पूछा जाता है कि हैदराबाद को मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन पोलो।
तो इस ऑपरेशन पोलो के तहत जो है हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया। और अब इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। और उस समय जो है भारत में कुल 4 राज्य ही थे, ABCD। उसके बाद जो है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए एक आयोग का गठन किया गया 1948 ईस्वी में, एस.के. धर आयोग। तो ये सवाल पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन सा था, तो एस.के. धर आयोग था। ये जो है 1948 में गठित हुआ था, परंतु इसने जो है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। तो इस तरह जो है 4 ही राज्य रहे ABCD। परंतु 1953 ईस्वी में ये आंध्र प्रदेश के एक थे श्री रामल पेट्टू, ये जो है भूख हड़ताल पर बैठ गए और बोले कि जो है हम तेलुगु भाषी के लिए एक अलग राज्य का निर्माण किया जाए। उसके बाद जो है 56 दिनों तक ये भूख हड़ताल पर रहे और 56 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब जो है जनता नेहरू जी का खूब विरोध करने लगे, बोलने लगे इससे बढ़िया तो अंग्रेज ही थे, वो कम से कम भूख हड़ताल में मरने नहीं देते थे। यहाँ एक आदमी जो है भूख हड़ताल में मर गया और नेहरू जी ने इन पर ध्यान भी नहीं दिया। तो नेहरू जी ने इसके चलते फिर से एक जो है भाषाई आधार पर एक आयोग का गठन किया, इसमें फजल अली आयोग। इसमें कुल 3 सदस्य थे और 1953 में ही आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बना दिया गया। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश ये जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। और फजल अली आयोग का गठन तो 1953 में कर दिया गया, परंतु यह 3 साल बाद 1956 में अपना रिपोर्ट दिया और इसके आधार पर जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा भारत को कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। कितने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो आज का जो पंजाब है यह पहले एक बड़ा क्षेत्र था, इसे पेप्सू कहा जाता था। पंजाब का पुराना नाम क्या था? पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। इसे जो है 1966 ईस्वी में 4 राज्यों में तोड़ा गया था, ये शाह आयोग की सिफारिश पर। तो 1966 में जो है 4 राज्यों में टूटा था। कौन कौन राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, और चौथा जो है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना था। तो इस प्रकार जो है पेप्सू जो है 4 राज्यों में टूटा था। इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। और सबसे पहले जो है आपातकाल राष्ट्रपति शासन यानी पेप्सू में ही लगा था 1952 ईस्वी में, ये इम्पोर्टेंट है। अब प्रमुख राज्यों के गठन वर्ष को देख लेते हैं। प्रमुख राज्यों के गठन से सवाल भी बनते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला राज्य जो है ये भाषा के आधार पर हुआ था आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। उसके बाद जो है 1 मई 1960 ईस्वी को गुजरात का गठन हुआ था। फिर 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को नागालैंड, और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। फिर 21 जनवरी 1972 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, 3 राज्यों का 21 जनवरी 1972 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों का गठन हुआ था। और 16 मई 1975 को जो है ये तो सिक्किम का गठन हुआ था 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। उसके बाद जो है 1987 में 2 राज्यों का फिर गठन हुआ था, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का। फिर जो है 30 मई 1987 में गोवा का गठन हुआ था। और 2000 में भी बता दिए हैं 3 राज्यों का गठन हुआ था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का। उसके बाद जो है तेलंगाना राज्य का गठन जो है 2 जून 2014 ईस्वी को किया गया था। फिर जो है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये हो गए प्रमुख राज्यों के गठन वर्ष। अब इन टॉपिक से संबंधित सवाल जो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो पहला सवाल है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए 16 भागों में, बी 22 भागों में, सी 24 भागों में या डी 25 भागों में। ये यूपी PCS मेंस में पूछा जा चुका है 2014 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? ए पंचायत, नगर पालिकाएँ, सहकारी समितियाँ और अधिकरण। इसका भाग 9, भाग 9 का को, 9 का खो और भाग 10 दिया हुआ है। तो इसमें बता चुके हैं भाग 9 में पंचायत है, 9 के को में नगर पालिकाएँ, 9 के खो में सहकारी समितियां हैं और अधिकरण जो है 14 का को में था। यहाँ भाग 10 दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4 या ई अनुच्छेद 5। ये छत्तीसगढ़ PCS 2014 में पूछे जा चुके हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3। नेक्स्ट है, नए राज्य की गठन की शक्ति किस में निहित है? ए संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या राज्य पुनर्गठन आयोग में।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद में। नेक्स्ट है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? ए राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन या राज्यों का यूनियन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत राज्यों का यूनियन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? ध्यान दीजिएगा, पूर्ण राज्य पूछ रहा है इसमें। ए 34वां, 35वां, 36वां या 37वां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36वां। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा जो है पूर्ण राज्य बना था सिक्किम, 22वां राज्य। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया था? ए 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2000 को या 1 जनवरी 2000 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 2000 को। ये छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। नेक्स्ट सवाल जो बीपीएससी में पूछा जा चुका है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ए है 30वां संविधान संशोधन के द्वारा, बी 32वां संशोधन के अंतर्गत, 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत या 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत यह सह राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बीपीएससी 2019 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? ए बिहार, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार, इसे जो है विशेष श्रेणी का दर्जा कभी भी प्रदान नहीं किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक देखेंगे। इसमें हम किसी को नागरिकता कैसे प्रदान कर सकते हैं, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं और किन की नागरिकता छीनी भी जा सकती है, इसे भी देखेंगे। इसके अलावा ओवरसीज नागरिकता क्या है, पासपोर्ट क्या है, वीज़ा क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। तो तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, महिला अन्नदाता और सीमा पर खड़े जवानों का सम्मान कीजिएगा, क्योंकि यही हमारी आन बान शान है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।